इन्फिनिटिव विदाउट टू का मतलब होता है कि एक्चुअली इन्फिनिटिव होता क्या है। इन्फिनिटिव ये है जिसमें टू प्लस V1 लगा रहता है। जैसे टू गो को इन्फिनिटिव कहेंगे, टू गो ये इन्फिनिटिव है, टू से, टू जंप, टू रीड, टू राइट ये इन्फिनिटिव है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब जो इसमें इन्फिनिटिव में टू नहीं लगा रहता तो वैसे कई कंडीशन बताए हैं। एक इम्पोर्टेंट कंडीशन जो आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो ये है जिसमें आफ्टर द वर्ब हैड का प्रयोग होता है और उसमें कई फ्रेजेस होते हैं। जैसे हैड बेटर हो सकता है, हैड रादर हो सकता है, हैड एज सून एज हो सकता है। इस तरह का अगर फ्रेज आए तो उसमें इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग होता है। जैसे आई हैड रादर टेक दिस दैन दैट। आई हैड रादर, अब यहाँ पर ये जो है यहाँ पर टू होना चाहिए था, टू टेक के यहाँ टू टेक है, टू टेक ये यहाँ पर है, लेकिन लिखा क्या गया है, ये लिखा गया है, ये लिखा गया है। तो दिस इज कॉल्ड इन्फिनिटिव विदाउट टू। आई हैड रादर टेक दिस दैन दैट। जैसे ही हैड बेटर नॉट रिमेन, यहाँ पर टू रिमेन है, यहाँ पर जो है टू रिमेन है, ये छिपा हुआ है, तो ये भी इन्फिनिटिव विदाउट टू है। तो अगर इस तरह का कंडीशन आए जहाँ पर जिसका वर्ब हैड हो और उससे फ्रेजेस हो हैड बेटर या हैड सूनर, ऐसे हैड एज सून एज, तो आप समझिए कि उसमें इन्फिनिटिव विदाउट टू लगेगा। ठीक। और दूसरा कंडीशन ये है कि आफ्टर कंजंक्शन दैन, पर कंजंक्शन है दैन के बाद भी जो है इन्फिनिटिव विदाउट टू लगता है। जैसे ही इज बेटर एबल टू वॉक, ये एबल टू वॉक और दैन ये कंजंक्शन है, दैन रन, तो टू रन नहीं होगा, टू रन ये गलत हो जाएगा, ये सही है, समझ नहीं, ये भी सही है और ये इसमें टू नहीं लगेगा, तो टू विदाउट इन्फिनिटिव होता। और तीसरा है आफ्टर द प्रीपोजिशन बट। बट के बाद भी जो है विदाउट टू आता है, वर्ब विदाउट टू आता है। जैसे ही डिड नथिंग बट क्राई, वो उसने कुछ नहीं किया, चिल्लाया, तो यहाँ टू क्राई गलत है, ये नहीं होगा। ये जो है क्राई जो है ये कहा जाता है इन्फिनिटिव विदाउट टू, इसमें टू नहीं लगा है। ही डिड नथिंग बट क्राई, टू क्राई गलत है। तो इस तरह के जो है प्रॉब्लम्स जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसको सावधानी से देख लीजिए और समझ लीजिए कि इस तरह अगर किसी वर्ब के बाद हैड आता है और उसके फ्रेजेज आते हैं तो उसमें टू का प्रयोग नहीं आता है वर्ब के पहले। और जो कंजंक्शन होता है दैन, उसमें भी नहीं प्रयोग होता है, और प्रीपोजिशन बट लगा होगा तब पर भी टू का प्रयोग नहीं होता, तो इन्फिनिटिव विदाउट टू का ही प्रयोग होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन मसला था जिसको हमने आपको सॉल्व कर दिया, परीक्षा में पूछा जाता है। तो अब परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसे सवाल हम बताएंगे। थैंक यू।